हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं तुम्हें भौतिकी की सापेक्षता शब्दावली पढ़ाने वाला हूँ। इस शब्दावली का उपयोग तुम क्लास 11th-12th और आगे की कॉम्पिटिशन्स की तैयारी के लिए कर सकते हो। मेरा नाम रॉबिन्स है, मैं एक एक्स-IIT इंजीनियर हूँ और आज मैं तुम्हें इस शब्दावली को पढ़ाने वाला हूँ। मैं आध्यात्मिक और सामाजिक फिलोसफी में आनंद मार्ग की फॉलो करता हूँ और प्रशासनिक फिलोसफी के लिए मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फॉलो करता हूँ। मैं एक स्कूल टॉपर भी रह चुका हूँ और आज मैं तुम्हें ये विषय पढ़ाने वाला हूँ। चलो क्लास की तरफ चलते हैं। सापेक्षता शब्दावली यानी रिलेटिविटी से जुड़े हुए शब्द। अब चलो देखते हैं ये भौतिकी की किन किन शब्दों की बात कर रहा है। परम शून्य -273.16 डिग्री सेल्सियस अथवा -459.69 डिग्री फ़ारेनहाइट अथवा 0 केल्विन तापमान समझा जाता है कि इस तापमान पर आणविक गतियां शून्य हो जाती हैं और पिंड में तापीय ऊर्जा नहीं रह जाती। रवि उच्च ग्रहीय कक्षा का सूर्य से दूरस्थ बिंदु। कृष्ण विवर ब्लैक होल एक ध्वस्त पिंड जैसे कि कोई तारा होता है। यह अदृश्य होता है। पिंड का समस्त ताप नाभिकीय ईंधन समाप्त हो जाने के बाद उसका अपना ही गुरुत्वाकर्षण बल उसे कुचल देता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि इसकी सतह से कोई भी वस्तु यहाँ तक कि प्रकाश भी पलायन नहीं कर सकता। यह अदृश्य तो होता ही है पर अपने संपर्क में आने वाली वस्तु या प्रकाश को ले लेता है। ब्रह्मांडीय स्थिरांक यह गुणक स्थिरांक है। आइंस्टीन के समीकरण में यह दूरी मैट्रिक के समानुपाती है तथा दिक् की वक्रता का संबंध ऊर्जा संवेग प्रदिश टेंसर से स्थापित करता है। ब्रह्मांड विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत संपूर्ण भौतिक विश्व की संरचना का अध्ययन किया जाता है। दिक् वक्रता वक्रिल दिक्काल के दिक् समान त्रिआयामी उपदिक् सबस्पेस का यूक्लिडियाई रेखागणित से विचलन। वक्रिल दिक्काल यह चतुरायामी दिक्, इसमें कोई सरल रेखा नहीं होती बल्कि केवल वक्र होते हैं। सापेक्षता के सिद्धांत में यह मिंकोवस्की ब्रह्मांड का व्यापकीकरण है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। वक्रिल दिक्काल यह चतुरायामी दिक्, इसमें कोई सरल रेखा नहीं होती बल्कि केवल वक्र होते हैं। सापेक्षता के सिद्धांत में यह मिंकोवस्की ब्रह्मांड का व्यापकीकरण है। तुल्यता का सिद्धांत सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत में निहित यह सिद्धांत कि किसी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रेक्षण योग्य स्थानीय प्रभावों को निर्देश प्रणाली से उत्पन्न होने वाले त्वरण के प्रभावों से अलग नहीं किया जा सकता। इसे आइंस्टीन का तुल्यता सिद्धांत अथवा तुल्यता का सिद्धांत भी कहते हैं। घटना दिक्काल में एक बिंदु। फिट्जजेराल्ड लॉरेंज संकुचन किसी गतिशील पिंड की गति जब प्रकाश की गति से तुलना योग्य हो जाती है तो पिंड में गति की दिशा में संकुचन होता है। इसे लॉरेंज प्रभाव अथवा लॉरेंज फिट्जजेराल्ड प्रभाव भी कहते हैं। चार सदिश चार परिमाणों का ऐसा समूह जो लॉरेंज प्रभाव के अंतर्गत ठीक उसी ढंग से बदलता है जिस तरह किसी घटना के 3 दिक् निर्देशांक कोऑर्डिनेट और समय निर्देशांक बदलता है। इन्हें लॉरेंज के चार सदिश भी कहते हैं। चतुर्वेग चार सदिशों का समूह किसी कणिका के उपयुक्त समय के सापेक्ष कणिका के दिक्काल निर्देशांकों में परिवर्तन की रफ्तार उनकी अवयव
होती है। अल्पांतरी रियानी विविधता में दो बिंदुओं पर संयुक्त होने वाला वक्र, इसकी लंबाई न्यूनतम होती है। गुरुत्वीय ब्रह्मांड के समस्त द्रव्यमान में व्याप्त पारस्परिक आकर्षण, इसे गुरुत्वाकर्षी आकर्षण भी कहते हैं। गुरुत्वीय ध्वंस किसी तारे अथवा अन्य खगोलीय पिंड का अपने मूल आकार से सैकड़ों अथवा हजारों गुना सिमट जाने के बाद होने वाला अंतः स्फोटन। गुरुत्वाकर्षणीय स्थिरांक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमों में अनुपातिका का स्थिरांक, यह दो कणिकाओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को उन कणिकाओं के द्रव्यमान के गुणनफल से विभाजित करने से प्राप्त मान के बराबर होता है। इसे गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक भी कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र दिक् स्पेस में किसी स्थान पर अस्तित्वमान ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई परिच्छनीय कणिका गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है। मात्रात्मक दृष्टि से यह किसी निश्चित बिंदु पर कणिका के प्रति इकाई द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र सिद्धांत, इस सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण को एक निश्चित दूरी पर तत्काल कार्य करने वाला बल नहीं बल्कि एक क्षेत्र माना जाता है। गुरुत्वीय विकिरण सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा भविष्यवाचित प्रेडिक्टेड एक प्रसारणशील गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, यह द्रव्य के वितरण में किसी परिवर्तन के कारण सृजित होता है। यह प्रकाश की रफ्तार से यात्रा करता है और अपने मार्ग में आने वाले द्रव्यमान पर बल आरोपित करता है। इसे गुरुत्वाकर्षण तरंग भी कहते हैं। गुरुत्वीय अभिरक्त विस्थापन वर्णक्रम रेखाओं का वर्णक्रम के लाल हिस्से की ओर विचलन। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब प्रकाश के स्रोत की तुलना में उसके प्रेषक पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण विभव पोटेंशियल अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण तरंग सामान्य सापेक्षता द्वारा भविष्यवाचित प्रसारणशील गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, यह द्रव्य के वितरण में किसी प्रकार के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। यह प्रकाश की गति से यात्रा करता है और मार्ग में आने वाले प्रत्येक पदार्थ पर बल आरोपित करता है। इसे गुरुत्वाकर्षणी विकिरण भी कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण सैद्धांतिक स्तर पर निगमित डिड्यूस्ड कणिका, इसे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का क्वांटम माना जाता है। इसके विराम द्रव्यमान, रेस्ट मास और आवेश का मान शून्य तथा चक्रण का मान 2 माना जाता है। गुरुत्व किसी भी ग्रह अथवा खगोलीय पिंड की सतह पर उपस्थित गुरुत्वाकर्षणी आकर्षण। लॉरेंट्ज फिट्जेराल्ड संकुचन किसी गतिशील पिंड की गति जब प्रकाश की गति से तुलना योग्य हो जाती है तो पिंड में गति की दिशा में संकुचन पैदा होता है। इसे लॉरेंट्ज संकुचन अथवा फिट्जेराल्ड लॉरेंट संकुचन भी कहते हैं। लॉरेंट्ज चतुर्सदिश 4 परिमाणों का ऐसा समूह जो लॉरेंट्ज प्रभाव के अंतर्गत ठीक उसी ढंग से बदलता है जिस तरह किसी घटना के 3 दिक निर्देशांक और समय निर्देशांक बदलता है। इन्हें लॉरेंट्ज के 4 सदिश भी कहते हैं। लॉरेंट्ज प्रणाली फ्रेम जड़त्व निर्देशांक प्रणालियों का कोई ऐसा वर्ग जिसमें तीनों दिक निर्देशांक और एक समय निर्देशांक हो। सापेक्षता के सिद्धांत में इसे इस रूप में प्रयोग किया जाता है कि प्रत्येक निर्देश की अन्य लॉरेंट्ज प्रणालियों की तुलना में समान गति होती है और सभी प्रणालियों में 2 घटनाओं के बीच का अंतराल समान होता है। लॉरेंट्ज निश्चर इनवेरियंस भौतिकी के नियमों और कुछ भौतिक परिणामों का लॉरेंट्ज प्रणाली में एक समान बने रहने का गुण। इस तरह ये लॉरेंट्ज रूपांतरण के दौरान अपवर्तित एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। लॉरेंट्ज निश्चर इनवेरियंस
भौतिकी के नियमों और कुछ भौतिक परिणामों का लॉरेंस प्रणाली में एक समान बने रहने का गुण। इस तरह ये लॉरेंस रूपांतरण के दौरान अपरिवर्तित रहते हैं। बच्चों, मैंने IIT IIM और आनंद मार्ग में बहुत से गुरुओं से शिक्षा ली है। मेरा ये जो प्रोजेक्ट है बच्चों को पढ़ाने का, इसको मैंने टीच 1 बिलियन के नाम से रखा है, जिसमें मैं पूरे विश्व के 1 अरब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना चाहता हूँ। और इसलिए इसकी शुरुआत मैंने जियोफोन ऑडियो वीडियो लेक्चर से भी स्टार्ट कर दी है। और जियोफोन जो सबसे सस्ता 4G फोन है, इस पे तुम मेरे ऑडियो लेक्चर सुन सकते हो। और इसके द्वारा मैं 25 करोड़ भारतीय बच्चों को भी कवर करूंगा, जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, जैसे हिंदी माध्यम, बांग्ला माध्यम, मराठी माध्यम वगैरह। यहाँ पर तुम ITI इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करोगे, वो भी कम से कम कीमत में। या फिर ना, कम से कम कीमत कहने का मतलब हुआ कि कम से कम जियो फोन या तो खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करने का मैं तुम्हें मौका दूंगा। ये जो मेरा लेक्चर है, ये सापेक्षता पर है। अब तुमने आइंस्टीन की रिलेटिविटी तो सुनी होगी। ये आइंस्टीन की रिलेटिविटी के सिद्धांत से जुड़ी हुई भौतिकी की परिभाषा है, और आशा है तुम्हें ये काफी पसंद आएगी। लॉरेंस रूपांतरण लॉरेंस निर्देशनों के दिक् और काल परिवर्तियों को संबद्ध करने के लिए सापेक्षता के विशेष सिद्धांत में प्रयुक्त किए जाने वाले गणितीय रूपांतरण का कोई भी वर्ग। तो लॉरेंस रूपांतरण क्या हुआ? लॉरेंस निर्देशनों के दिक् और काल परिवर्तियों को संबद्ध करने के लिए सापेक्षता के विशेष सिद्धांत में प्रयुक्त किए जाने वाले गणितीय रूपांतरणों का कोई भी वर्ग। अगला शब्द है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को सृजित अथवा विनष्ट नहीं किया जा सकता। केवल ऊर्जा का एक रूप वह भी है जो किसी कणिका में उसके विराम द्रव्यमान के कारण निहित होता है। यह कणिका के द्रव्यमान और प्रकाश की गति के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, इस संबंध के अंतर्गत किसी पिंड की कुल ऊर्जा उसके जड़त्व द्रव्यमान और प्रकाश की गति के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। मिन्कोव्स्की ब्रह्मांड एक्स वाई जेड ICT इन 4 निर्देशांकों द्वारा व्याख्यायित दिक् काल, यहाँ पर T प्रकाश के वेग c की कल्पित इकाई है। दिक् काल के लॉरेंस रूपांतरण वस्तुतः मिन्कोव्स्की विश्व के लंबकोणीय रूपांतरण है। इसे मिन्कोव्स्की ब्रह्मांड भी कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा माना जाता है कि इस तरह के तारे का अस्तित्व उसके तारकीय विकास की अंतिम अवस्था में ही संभव है। इसका द्रव्यमान अत्यंत सघन होता है और वह मुख्यतः न्यूट्रॉनों से बना होता है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि केवल न्यूट्रिनो और उच्च ऊर्जा युक्त फोटोन ही इसकी सतह से बाहर आ सकते हैं। इसलिए ये तारे अदृश्य होते हैं। रविनिच किसी ग्रह की कक्षा का सूर्य से निकटतम बिंदु। सह प्रसरण कोवेरिएंस का सिद्धांत। शास्त्रीय भौतिकी और विशेष सापेक्षता में यह सिद्धांत निहित है कि सभी जड़त्वीय निर्देश प्रणालियों में भौतिकी के नियम का एक सा ही आकार ग्रहण करते हैं। तुल्यता का सिद्धांत। सामान्य सापेक्षता में यह सिद्धांत निहित है कि किसी गुरुत्वाकर्षणीय क्षेत्र के प्रेक्षणीय स्थानीय प्रभावों को निर्देशन प्रणाली के त्वरण से उत्पन्न होने वाले प्रभावों से अलग नहीं किया जा सकता। इसे आइंस्टीन का तुल्यता सिद्धांत अथवा तुल्यता सिद्धांत भी कहते हैं। स्पंदक, यह परिवर्तनशील तारा होता है। चूंकि यह तारा फैलता और सिकुड़ता रहता है, अतः इसकी दीप्ति की तीव्रता भी कम अधिक होती रहती है। समझा जाता है कि विकिरण ऊर्जा के गुरुत्वीय ऊर्जा में और गुरुत्वीय ऊर्जा के पुनः विकिरण ऊर्जा में समय समय पर रूपांतरण के कारण ही इसकी चमक में परिवर्तन आता रहता है। स्पंदनशील तारा
ऐसा तारा जिसके फैलने और सिकुड़ने के कारण उसकी चमक में अंतर आता रहता है। समझा जाता है कि इस परिवर्तन की वजह विकिरण ऊर्जा का गुरुत्वीय ऊर्जा और गुरुत्वीय ऊर्जा के पुनः विकिरण ऊर्जा में समय समय पर होने वाला रूपांतरण है। अर्धक क्वास्टर, यह अर्ध तारकीय खगोल पिंड यह अर्धक क्वास्टर यह अर्ध तारकीय खगोलीय पिंड अक्सर रेडियो स्रोत होता है। सभी अर्धकों में अत्यधिक अभिरक्त विस्थापन होता है। प्रकाशीय व्यास कम होने के बावजूद इसका रेडियो व्यास अधिक हो सकता है। इन्हें अर्ध तारकीय पिंड क्वासी स्टेलर ऑब्जेक्ट QSO भी कहते हैं। सापेक्ष, किसी गतिशील बिंदु से संबंध, जैसे सापेक्ष वायु, सापेक्ष गति। सापेक्ष संवेग, किसी पिंड का निर्देश प्रणाली में संवेग जिसमें कोई अन्य निश्चित पिंड भी स्थित हो। सापेक्ष गति, किसी ऐसी निर्देशन प्रणाली में दूसरे स्थित पिंड के उसके सापेक्ष किसी पिंड की स्थिति में होने वाला निरंतर परिवर्तन। आपेक्षिकीय पुंज, कणिकाओं का ऐसा पुंज जो प्रकाश से तुलना करने योग्य गति से यात्रा करता हो। अगर कोई मुझे गूगल पे के माध्यम से मुझे योगदान देना चाहता है या करियर गाइडेंस के बारे में करियर गाइडेंस लेना चाहता है तो वो अपना आईडी वेरिफिकेशन करा सकता है। व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करना होगा तुम्हें। व्हाट्सएप मैसेज नंबर है मेरा 8409632920। और अगर आप कोई शिक्षक हैं जो गैर हिंदी गैर अंग्रेजी माध्यम के हैं तो वो मुझे अपना CV रिज्यूम भी भेज सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक पहले से बहुत बड़ी अमाउंट में यूट्यूब पे हैं। मुझे बाकी भाषाओं के शिक्षकों की ज़रूरत है। और अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो आप कोई अपना बिजनेस प्रपोजल भी मुझे मेरे ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं speeddeal121@gmail.com speedeal121@gmail.com। तो बच्चों मुझे अगर कोई किसी तरह से तुम मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो तो तुम मुझे केवल मैसेज करोगे व्हाट्सएप पर। कॉल मत करना क्योंकि कॉल मैं रिसीव नहीं करूंगा और कॉल ब्लॉक भी कर दिया गया है। तो व्हाट्सएप पर मैसेज करो तुम 8409632920 पर। वापस चलते हैं। आपेक्षिकीय वैद्युत गतिकी, कणिकाओं का वेग प्रकाश के वेग से तुलना हो जाने की स्थिति में आवेशित कणों और विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों की पारस्परिक क्रिया का अध्ययन। आपेक्षिकीय शुद्ध गतिकी, गति के कारणों का संदर्भ दिए बिना सापेक्षता के विशेष सिद्धांत की संगतता में कणिकाओं की गति का वर्णन। आपेक्षिकीय द्रव्यमान, प्रकाश की गति के लगभग 10वें भाग से अधिक गति से गतिशील कणिका का द्रव्यमान उसके विराम द्रव्यमान से उल्लेखनीय ढंग से अधिक होता है। आपेक्षिकीय यांत्रिकी, सापेक्षता के सामान्य तथा विशेष सिद्धांत से संगति रखने वाला यांत्रिकी का कोई रूप। आपेक्षिकीय कणिका, प्रकाश की रफ्तार से तुलना योग्य रफ्तार से गतिशील कोई कणिका। आपेक्षिकीय क्वांटम सिद्धांत, सापेक्षता के विशेष सिद्धांत से संगति प्रदर्शित करने वाला कणिकाओं का क्वांटम सिद्धांत। इस प्रकार यह सिद्धांत प्रकाश की गति की समीप गति से अग्रसर कणिकाओं का वर्णन कर सकता है। आपेक्षिकता सिद्धांत, सापेक्षता के सामान्य अथवा विशेष सिद्धांत से संगति प्रदर्शित करने वाला कोई भी सिद्धांत। सापेक्षता, भौतिकी का वह सिद्धांत जो प्रकाश की गति की प्रसारणशीलता के ब्रह्मांडीय चरित्र को स्वीकार करता है और परिणाम स्वरूप दिक्, काल और अन्य यांत्रिकी मापों को मापन करने वाले प्रेषण की गति पर निर्भर मानता है। इस सिद्धांत के दो मुख्य भाग हैं, विशेष सिद्धांत और सामान्य सिद्धांत। घड़ियों का धीमा होना, सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी घड़ी के सापेक्ष स्थिर प्रेषक की तुलना में किसी घड़ी के सापेक्ष गतिशील प्रेषक को घड़ी धीमी गति से चलने लगेगी। दिक् स्थिरांक, कार्तीय स्थिरांकों की एक त्रिआयामी प्रणाली
जिसके माध्यम से किसी बिंदु की 3 धरातलों से दूरी का निर्धारण 3 परिणामों द्वारा किया जाता है। ये धरातल एक बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं। दिक् सदृश्य धरातल, यह चतुरायामी दिक्काल में स्थित त्रिआयामी धरातल। इसमें यह गुण निहित होता है कि इसके धरातल पर स्थित किसी घटना का किसी अन्य घटना के अतीत और भविष्य से कोई संबंध नहीं होता। दिक् सदृश्य सदिश, दिक् सदृश्य सदिश मिन्कोव्स्की विश्व में स्थित 4 सदिश राशियां, इनके दिक् अवयव का परिमाण समय अवयव के परिमाण और प्रकाश की गति के वर्ग को गुना करने से प्राप्त फल से अधिक होता है। दिक्काल सापेक्षता सिद्धांत में प्रयुक्त किया जाने वाला चतुरायामी दिक्। इसके 3 आयाम सामान्य दिक्, स्पेस से और चौथा काल से संबंध होता है। इसे दिक्काल सांतक भी कहते हैं। विशेष सापेक्षता, यह सापेक्षता सिद्धांत का एक अंग है। इसका संबंध स्थिर सापेक्ष वेग से गतिशील प्रेक्षकों से होता है। इसके अंतर्गत कल्पना की गई है कि सभी प्रेक्षकों के लिए प्राकृतिक नियम समान होते हैं। समय विस्तारण प्रभाव, सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के अनुसार घड़ी के सापेक्ष गतिशील प्रेषक को घड़ी के सापेक्ष स्थिर प्रेषक की तुलना में घड़ी अपेक्षाकृत धीमी गति से चलती टिक टिक करती लगती है। बच्चों, तुम्हें मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो तुम मेरे चैनल ड्यूड रॉबिन्स को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन जरूर दबाओ, जहां पर मैं तुम्हें फ्री एग्जाम लेक्चर्स दूंगा और बहुत तरह की करियर गाइडेंस भी दूंगा। ये जो सापेक्षता की शब्दावली थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर तुम भौतिकी के छात्र हो और आगे जाकर वैज्ञानिक बनने का सपना देखते हो।